हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू चंद्रा अभी आपके लिए थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये थ्योरम है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। स्टूडेंट्स, हमने 9th में भी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। मिड पॉइंट थ्योरम इसी थ्योरम से निकल के आया हुआ है। 9th में हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल कोई ऐसी लाइन है जो सेकेंड साइड को बाइसेक्ट करती है तो थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। यहाँ हमें ए बी रेशियो दिया हुआ है। मैंने यहाँ एक फिगर बनाया है, ट्रायंगल ड्रॉ किया है ए बी सी। ये एक लाइन DE है जो BC के पैरेलल ड्रॉ की गई है। इतना तो हमें दिया ही हुआ है, थ्योरम में ही दिया हुआ है कि एक लाइन ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल है, बाकी दोनों को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा। अब ये लाइन DE जो है AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है। अब हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। जब कभी भी हम थ्योरम लिखते हैं, सबसे पहले गिवन जो थ्योरम में हमें दिया हुआ है वो लिखते हैं, फिर हमें जो भी प्रूव करना है वो लिखेंगे और उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे हमारे इस थ्योरम में जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है वो कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको हम कंस्ट्रक्शन के हेडिंग के अंदर लिखेंगे और उसके बाद प्रूफ देंगे। प्रूफ देने के लिए जिस किसी थ्योरम का भी हम हेल्प लेंगे वो थ्योरम भी हमें बगल में लिखना पड़ेगा और इस तरह इस स्ट्रक्चर के साथ हम थ्योरम को पूरा करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, अ ट्रायंगल ABC लाइन D पैरेलल टू साइड BC इंटरसेक्ट्स साइड्स AB and AC at point D and point E respectively. Side AB at D and side AC at E. D is parallel to BC. ये दिया हुआ है। Given के बाद to prove लिखेंगे DE divides side AB and side AC in same ratio, that is AD upon DB equals AE upon EC. कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ DL perpendicular to AC and EM perpendicular to AB. Join DC and EB. DC and EB को ज्वाइन करेंगे। अभी इसको प्रूव करने के लिए ये जो ऊपर छोटा ट्रायंगल बन के आया ADE और एक ट्रायंगल DEB भी है जिसकी दो साइड्स तो रेड कलर की हैं और एक हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उसकी ब्लू कलर की एक साइड बनी हुई है। अगर इनका एरिया का हम रेशियो निकाल लें और फिर उसी तरह ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEC के एरिया का रेशियो निकाल लें और उसके बाद मैं ये प्रूव करूंगी कि DEB और EDC का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC हैं, दोनों ही ट्रायंगल सेम बेस पर, DE जो कि इनका सेम बेस है उस पर बनी हुई हैं। तो हमने 9th में पढ़ा था टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines are equal in area। तो इस थ्योरम से हम ट्रायंगल DEB और ट्रायंगल EDC का एरिया इक्वल प्रूव कर देंगे। अब अगर ये दोनों एरिया इक्वल है और ये वाला तो दोनों ही रेशियो जो हमने निकाला उसमें कॉमन ही है, तो इस ट्रायंगल ADE का ट्रायंगल DEB के एरिया के साथ रेशियो और ट्रायंगल ADE का ट्रायंगल EDC के एरिया के साथ रेशियो जो हमने निकाल के रखा है, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है तो सेम ही रेशियो हुआ। तो
निकल के आ जाएगा AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड। अब लिखेंगे यहाँ प्रूफ में एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ इनटू EM। इस साइड को हम बेस लेंगे तो ये एल्टीट्यूड ये हो जाएगा हाफ इनटू EM इनटू AD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB हाफ इनटू EM इनटू DB। ये ट्रायंगल जो है DEB ये तो हम देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो बाहर आ जाता है, तो ये EMAB के परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल DEB का भी तो एल्टीट्यूड हुआ ना, तो ये दोनों लिख देंगे। अब इन दोनों का रेशियो लिखेंगे। सो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल्स हाफ इनटू EM इनटू AD, EM इनटू AD ये बेस साइड है इस छोटे वाले ट्रायंगल का, अपॉन हाफ इनटू EM इनटू DB ये बड़े वाले ट्रायंगल का यहाँ ये बेस हुआ। अब ये हाफ इस हाफ के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये EM इस EM के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच के आ जाएगा AD अपॉन DB। तो हम लिख लेंगे इक्वल्स AD अपॉन DB और इसको हम नंबर 1 दे देंगे। उसके बाद एरिया ट्रायंगल ADE, ये सिर्फ फिर से हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं ADE इक्वल्स हाफ। अब लेकिन बेस हम ये ले रहे हैं और एल्टीट्यूड ये ले रहे हैं, हाफ इनटू DL इनटू AE बेस हो गया और DL एल्टीट्यूड हो गया, एंड एरिया ट्रायंगल EDC इसका भी यही है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे एरिया ट्रायंगल EDC इक्वल्स हाफ इनटू DL इनटू EC। हाफ इनटू DL ये एल्टीट्यूड हुआ और EC ये बेस है, यहाँ बेस को प्रोड्यूस किया है, एल्टीट्यूड उस पर आया है। अब इसका भी रेशियो निकालेंगे। सो एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल EDC इक्वल्स हाफ इनटू DL इनटू AE अपॉन हाफ इनटू DL इनटू EC। अब इन दोनों में भी ये हाफ इस हाफ के साथ कैंसिल होगा, ये DL इस DL के साथ कैंसिल होगा और बच के आ जाएगा AE अपॉन EC। तो इसको भी लिख देंगे AE अपॉन EC। इन दोनों ट्रायंगल के भी एरिया का रेशियो निकल के आ गया। पहले जो हमने रेशियो निकाला था वो AD अपॉन DB था और सेकंड जो हमने रेशियो निकाला वो AE अपॉन EC आया। अब हम लिखेंगे नाउ ट्रायंगल DEB एंड ट्रायंगल EDC आर ऑन द सेम बेस D, ये दोनों सेम बेस D पर है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DE and BC। Therefore, area triangle DEB equals area triangle EDC। और यहाँ हम थ्योरम भी लिख देंगे जो हम यूज कर रहे हैं। Since two triangles on the same base and between same parallels are equal in area। अब ट्रायंगल DEB का और ट्रायंगल EDC का, इन दोनों का एरिया जो हमने इक्वल किया उसको हम नंबर 3 दे देंगे। अब फ्रॉम नंबर 1, 2 एंड 3, 1 में हमने ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEB का के एरिया का रेशियो निकाला था जो कि AD अपॉन DB आया था। 2 में हमने ट्रायंगल ADE का और ट्रायंगल EDC के एरिया का रेशियो निकाला था जो कि AE अपॉन EC आया था। और तीसरे में हमने एरिया ट्रायंगल DEB इक्वल्स एरिया ट्रायंगल